दोस्तों, पिरामिड का नाम लेते ही सबसे पहले मिस्र की तस्वीर सामने आती है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि मिस्र के महान पिरामिडों के अलावा भी इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर विशालकाय पिरामिड हैं। बता दें कि लोग इन पिरामिडों को माया पिरामिड कहते हैं। माना जाता है कि माया पिरामिड का निर्माण माया नाम के लोगों ने किया था, जो दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और बेलीज में रहते थे। शोध से ज्ञात हुआ है कि माया पिरामिड जो लगभग 3000 साल पहले निर्मित किए गए थे। बता दें कि वर्तमान में मैक्सिको और मध्य अमेरिका के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आपको इतिहास की बात बताते हैं कि उस समय मुख्यतः 2 प्रकार के पिरामिडों का निर्माण किया गया था, जिसमें एक बलि पूजा के लिए और दूसरा पवित्र समारोहों के लिए। इसी तरह से जानकारी दे दें कि कई माया पिरामिड भी जंगल से ऊपर उठकर आबादी के लिए स्थल के रूप में काम करते थे। हाल ही में पुरातत्वविदों ने माया पिरामिड का अध्ययन करके एक खुलासा किया है कि एक विशाल पिरामिड में कई छोटे छोटे पिरामिड होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको बनाने के लिए उन्नत इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताते हैं कि उस समय में ये पिरामिड तैयार करना इतना आसान नहीं था। जानकारी दे दें कि शोधकर्ताओं ने माया पिरामिड के राज को उजागर करने के लिए 3D इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया है। पिरामिड के भीतर छिपे हुए छोटे पिरामिडों को खोजने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स की बौछार की गई, जिसमें करीब 30 फीट लंबे गुप्त पिरामिड पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि एक बड़े पिरामिड को बनाने में लगभग 300 साल का समय लगता था। वैज्ञानिकों का यकीन है कि असली माया पिरामिड को इतने वर्षों तक पानी के अंदर सुरक्षित रखा गया था और अब ये मैक्सिको की प्राचीन माया सभ्यता के बारे में कई रहस्य उजागर कर सकते हैं। मैक्सिको के पूर्व में हजारों मील में फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस घने जंगल में बने एक टनल के भीतर पहुंची, जहां पहुंचना असाधारण था, लेकिन उसके भीतर एक सीक्रेट चैम्बर दिखाई दिया जो घने अंधेरे से घिरा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि यह सीक्रेट चैम्बर किसका था और क्यों बंद किया गया था। करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर घने जंगल में घिरी हुई थी माया सभ्यता। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो माया सभ्यता के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। वैसे तो यह एक प्राचीन सभ्यता है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी बहुत कम ही पता है और इसीलिए इस सभ्यता को किसी रहस्य से कम नहीं माना जाता है। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर इस प्राचीन सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, लेकिन अभी भी उनके पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस सभ्यता का इतिहास क्या रहा है और यह क्यों हमारे लिए खास है। मध्य अमेरिका के घने वनों में जहां आज भी जीवित रहने के लिए मनुष्य को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, वहां अमेरिका की खोज किए जाने से पूर्व भी एक उन्नत सभ्यता विकसित हुई थी। इसे माया सभ्यता कहा जाता है। यह वर्तमान फ्रांस से जितनी विस्तृत थी। माया सभ्यता ने 3 अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार किया। पहले क्षेत्र में कियापास तथा ग्वाटेमाला की दक्षिण उच्च भूमि आती है। दूसरे क्षेत्र में मैक्सिको की खाड़ी से बेलाइस तथा होंडुरास तक फैला हुआ है। तीसरे क्षेत्र में युकातान की भूमि आती है। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलीज के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य यहाँ एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह से माया सभ्यता का विनाश हो गया। हालांकि लाइफ साइंस की रिपोर्ट कुछ और कहती है। उनके मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण बना। माया सभ्यता का कैलेंडर भी विश्वविख्यात है। कहते हैं कि इसी कैलेंडर में साल 2012 में दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई, जो बाद में गलत साबित हुई। दोस्तों, यही थी माया सभ्यता की स्टोरी। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।